साथियों, इस वीडियो के बाद 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को हम लोग तैयार कर लेंगे। और आमतौर पे ऐसा होता भी है कि परीक्षा से 1 महीने पहले पेपर जो है बन गया होता है, तब इसके आगे का करंट अफेयर्स पढ़ना अभी समय का तकाजा, वक्त का तकाजा नहीं है, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। इसके बाद जो भी मैगजीन आएगी पहले, या फिर ई दृष्टि आ जाए या फिर घटनासार आ जाए, उसका निचोड़ आपको करा दूंगा। तो दोस्तों, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का हमारा करंट अफेयर्स अचूक मारक सामग्री नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पर उपलब्ध है। आपको इतना करना है और इसके साथ ही आपको किसी एक मैगजीन का 2 में से, चाहे घटनासार या फिर ई दृष्टि, इसका निचोड़ तैयार कर लेना है। ये जान लीजिए, यदि आपने इतना कर डाला तो समझ लेना कि परीक्षा में करंट अफेयर्स की गुत्थी को आपने सुलझा डाला। तो भरोसा रखिए और इसी भावना के साथ हम लोग तैयार करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसकी थीम इस बार क्या थी? सभी के लिए स्वास्थ्य है। जी हाँ, स्वास्थ्य की बर्तनी आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो कई लोग गलत कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। थिरा नृत्य साथियों किस लिए चर्चा में है? क्योंकि केरल में जो है इसका आयोजन होता है। इसको तेयम थीरा भी कहते हैं। मंदिरों में जो है इसका आयोजन होता है और मलाया समुदाय जो है केरल में, उसके द्वारा इसका संपादन किया जाता है, मतलब उसके द्वारा किया जाता है। भगवान शिव को समर्पित है। इसको पेरुमलायंस भी कहते हैं। फिर है प्रोसोपिस चिलेंसिस। दोस्तों, एक आक्रामक पौधा है। कहाँ पाया गया? मन्नार की खाड़ी में। हुआ क्या? इसको जैव विविधता का दुश्मन माना गया, उसको जो है जैव विविधता का खतरा माना गया। जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कहा कि ये जो है अपने आसपास की जैव विविधता को नष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, प्रोसोपिस चिलेंसिस, मन्नार की खाड़ी में। बसो हली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है साथियों। इसको GI टैग दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया साथियों प्रोग्राम है भारत सरकार का। अप्रैल 2016 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। मोदी जी ने जो है इसकी उपलब्धियों को लेकर तारीफ की है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। इसकी समय सीमा जो है 2025 तक बढ़ा दी गई है। होता क्या था इसमें? SC ST जो समुदाय है उसमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उसको ऋण उपलब्ध कराया जाता था बैंकों की ओर से। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और 2025 तक जो है अब ये चलेगी। आदमचीनी साथियों क्या है? चावल है, चंदौली का। चंदौली कहाँ? यूपी में है। इसको GI टैग दिया गया है। GI टैग के बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ कि पहली बार 2004 में जो है चाय के लिए दिया गया। 2005 में जो है कांगड़ा की चाय को दिया गया। कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। और ये जो 2004 में जिस चाय के लिए दिया गया वो थी दार्जिलिंग की चाय, याद रखिएगा। और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सुधा शिव कुमार दोस्तों फिक्की महिला की अध्यक्ष बनी है। महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। मिर्ची चावल जो है वो BHR अर्थात बिहार का है, इसको GI टैग मिला है। रूस में जो है युआन का प्रचलन बढ़ा है। युआन आप जान ही रहे हैं, चीन की मुद्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर डॉलर का प्रचलन कम हुआ है और युआन का प्रचलन जो है बढ़ गया है। सागर सेतु ऐप साथियों क्या है? सागर सेतु ऐप के माध्यम से जो है ये जो है एक राष्ट्रीय रसद पोर्टल है। जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। फिर सबसे गहराई में जो है मछली कहाँ मिली है? जापान में। 8 किलोमीटर
की गहराई में यह रहती है, याद रखिएगा। सवाल पूछा जाएगा कि वह कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई में रहने वाली मछली पाई गई, तो जापान। अभ्यास कवच साथियों किसका है? भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच में हुआ अभ्यास है, अंडमान निकोबार में ये किया गया, याद रखिएगा। रेडियो संगवारी दोस्तों क्या है? छत्तीसगढ़ का डिजिटल रेडियो स्टेशन है, याद रखिएगा। और अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि दूसरा मिलेट कैफ़े जो है छत्तीसगढ़ में खोला गया है। महावीर जयंती साथियों इस बार 4 अप्रैल को मनाई गई। पहला सम्मेलन किस पर? मानव और वन्य जीव संघर्ष पर। कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन में। और वन्य जीव से याद आया साथियों, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया? आलिया मीर को दिया गया। कहाँ की है? याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की हैं। फिर है समता स्थल, जगजीवन राम का स्मारक स्थल है साथियों, याद रखिएगा। ये जो है श्रम मंत्री थे भारत के। यूएन सांख्यिकी आयोग, भारत जो है 4 वर्ष के लिए इसमें सदस्य चुना गया है। 1947 में यूएन सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें कुल 24 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। यूएसए ने जो है भारत से आयातित आई ड्रॉप्स पर संदेह व्यक्त किया है कि ये जो हैं फ़ायदा नहीं कर रहे हैं बल्कि साइड इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। धवन द्वितीय सेकेंड क्या है दोस्तों? एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। किसने बनाया है? स्काई रूट कंपनी ने, और इसका सफल परीक्षण भी किया है। तो इतना याद रखिएगा, पूछ ले कि धवन सेकेंड क्या है, तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, CE का मतलब क्रायोजेनिक इंजन है। संजीता चानू दोस्तों, नाडा ने जो है इन पर प्रतिबंध लगाया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, किस मामले में? डोपिंग में ये जो है पॉजिटिव पाई गई हैं। 4 वर्ष के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। खिलाड़ी किस खेल से हैं? तो वेट लिफ्टर हैं। चानू हैं तो मीराबाई चानू से ही संबंधित रही होंगी। चानू भी मणिपुर की हैं, तो ये भी मणिपुर की हैं। MNP का मतलब मणिपुर है, याद रखिएगा। बात करें बाडा की दोस्तों, तो ये वर्ल्ड लेवल पर जो है एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और बाडा का हेडक्वार्टर जो है कनाडा में है, मॉन्ट्रियल। CND का मतलब कनाडा। गांधी सियासत और संप्रदाय दोस्तों किताब है, पीयूष बोबले ने इसको लिखा है। आर्डर ऑफ वाइट ईगल दोस्तों, तो जेलेंस्की को जो है ये दिया गया है, याद रखिएगा, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। फिर यही टारगेट करंट AK123 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको संबंधित महत्वपूर्ण करंट मतलब कंटेंट जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, और इसके साथ ही साथ डेली आपको करंट अफेयर्स की क्विज उपलब्ध कराई जाती है। तो गोल्डन लाइसेंस योजना साथियों किसने शुरू की है? बहरीन ने। निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए। गज उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? असम में। एप्पल जो है पहला रिटेल स्टोर एप्पल ने खोला है, कहाँ दोस्तों? मुंबई में। सभी जानते हैं कि एप्पल फ़ोन निर्माता कंपनी है। और एप्पल से याद आया, इसको असेंबल करने वाली फॉक्सकॉन कंपनी, आपको पिछली बार पढ़ा चुका हूँ, फॉक्सकॉन कंपनी जो कि ताइवान की है दोस्तों, इसने क्या किया है? घोषणा की है कि कर्नाटक में लगभग 1 बिलियन है कि ट्रिलियन, एक बार देख लीजिएगा, $1 बिलियन का निवेश
करेगी फॉक्सकॉन कंपनी। फीफा रैंकिंग 2023 जारी की गई है। इंडिया की टीम को जो है इसमें 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। बायोटेक किसान योजना दोस्तों चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इस योजना से सर्वाधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। MAX का मतलब मैक्सिमम। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जाएगा कि बायोटेक किसान योजना किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। याद रखिएगा, कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। तो विकल्प में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी रहेगा, तो गच्चा कतई नहीं खाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना है, याद रखिएगा। सुखोई MKI 30 दोस्तों विमान है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं तीसरी राष्ट्रपति महिला बनी हैं जिन्होंने इसमें उड़ान भरी है। और यदि महिला की बात करें, महिला राष्ट्रपति की, जैसे राष्ट्रपति के आधार पर जो है ये तीसरी राष्ट्रपति हैं, यदि महिला की बात करें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी सुखोई MKI 30 में उड़ान भरने वाली। तो उड़ान भरी कहाँ से है दोस्तों? असम के तेजपुर से। तेजपुर से याद आया दोस्तों, तेजपुर की लीची को जो है GI टैग दिया गया जो कि असम की है। बाघ की गणना हुई है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 2018 वाली गणना को केंद्र में रख के कंटेंट अपना तैयार करते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। अब जो है 2022 की आ गई है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरू हुआ था, कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसने जो है 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी अवसर पर मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर में बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया है। बिग कैट में साथियों तेंदुआ भी आता है, टाइगर भी आते हैं और चीते भी आते हैं। तो ये जो टाइगर सदृश बड़े जानवर हैं सभी इसमें आते हैं बिग कैट में। तो इसका उद्घाटन किया है और इसी अवसर पर मोदी जी ने यह रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि 4 वर्षों में जो है बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि हुई है। ये तो प्रतिशत की वृद्धि हुई है, संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 200 टाइगर्स जो हैं बड़े हैं। पहले 2967 थे साथियों, अब जो है कितने हो गए हैं? 3167। सर्वाधिक वृद्धि जो है दोस्तों शिवालिक, हिमालय और गंगा मैदान के क्षेत्र में हुई है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन क्षेत्रों में जो है कमी देखी गई है। विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो इरेना ने जारी की है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसने जारी की है और कहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बनाए रखने का लक्ष्य जो है प्राप्त करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य जो है हम लोगों को बढ़ाकर 3000 गीगावाट से बढ़ाकर 10,000 गीगावाट करना पड़ेगा। और कब तक? 2030 तक। तो ये याद रखिएगा, ये 10,000 वाला आंकड़ा याद कर लीजिएगा और 2030 वाला। और इरेना ने ये रिपोर्ट जारी की, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। अच्छा, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है जब अनुशंसा करती है तभी कोई राज्य जो है किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करता है, तो कथन के रूप में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। JB जयंती, JB का मतलब ज्योतिबा फुले है, 11 अप्रैल को मनाई गई। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दोस्तों भ्रूण हत्या रोकथाम केंद्र की स्थापना की थी। 1873 में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी।
इन्होंने छुआछूत विरोधी और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनकी एक पुस्तक है प्रसिद्ध जिसका नाम है गुलामगिरी। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की है। दुर्लभ मृदा धातु की खोज दोस्तों कहाँ पर की गई है? आंध्र प्रदेश में। ओरियन 23 क्या है दोस्तों? फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तियालांग 2 क्या है दोस्तों? चीन का एक निजी रॉकेट है जिसका सफल परीक्षण किया गया है, तियालांग 2। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? असम में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जो होम्योपैथी के जनक हैं हैनीमैन, इनकी जयंती के अवसर के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। महिला निधि दोस्तों राजस्थान की पहली महिला सहकारी निधि है, याद रखिएगा, महिला निधि नाम से। टाइम 100 रीडर पोल में जो है साथियों विजेता कौन रहे हैं? शाहरुख खान रहे हैं। सूर्यांशु क्या है दोस्तों? केरल में एक सोलर बोट है जिसका इस्तेमाल पर्यटन में किया जाएगा। पुनः दोस्तों कहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथियों तक शेयर करें और पूरा देखने का प्रयास करें। टेम्पो मिशन फाल्कन 9 ने जो है इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। फाल्कन 9 किसका रॉकेट है? स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है दोस्तों? टेस्ला वालों की, एलन मस्क की। नासा का मिशन है टेम्पो मिशन। फुल फॉर्म इसकी क्या है? याद रख लीजिए, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्षोभ मंडल की बात हो रही है दोस्तों, मॉनिटरिंग करेगा क्षोभ मंडल की। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में अंतरिक्ष से जो है ये वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा। तो याद रखिएगा, आपसे सीधे पूछा जाएगा कि टेम्पो मिशन किसका है? नासा का है और वायु प्रदूषण की निगरानी से संबंधित है। CR राव दोस्तों कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। सांख्यिकी का नोबेल कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को। ATBB पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना। ATBB का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। जो पावर लूम बुनकर हैं उनको बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी। यदि उनकी जो मशीन है पावर लूम, वो यदि आधे हार्स पावर की है तो उनको 400 रुपये देने पड़ेंगे बिजली के। यदि 1 हार्स पावर की है तो 800 रुपये प्रति माह चुकता करने पड़ेंगे। तो ये फ्लैट रेट जो है एकदम फिक्स कर दिया गया है। ये तो शहरी क्षेत्रों की बात हुई। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आधे हार्स पावर के पावर लूम पर जो है 300 रुपये देने पड़ेंगे और 600 रुपये जो हैं शहरी क्षेत्रों में देने पड़ेंगे। 300 ग्रामीण क्षेत्रों में, माफ़ कीजिएगा, ऊपर वाला शहरी था, नीचे वाला ग्रामीण था। ऊपर वाला आधे हार्स पावर के लिए और नीचे वाला 1 हार्स पावर के लिए है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना किससे संबंधित है, तो जो पावर लूम बुनकर हैं उनके द्वारा जो बिजली बिल देय होता है उसके लिए फ्लैट रेट की सुविधा से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा, शहरी और ग्रामीण वाला। ईदू मिस्मी टारगेट करंट दोस्तों YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। ईदू मिस्मी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। क्यों चर्चा में रहा है? यहाँ पर जो है क्यों चर्चा में रही है? यहाँ पर एक दिबांग वन्य जीव अभयारण्य है। BJA का मतलब है वन्य जीव अभयारण्य। इसको जो है टाइगर रिजर्व बनाने की अनुशंसा की गई है। और ये अनुशंसा की किसने है? नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने की है, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। कब? 2005 में, ये भी याद रखिएगा, NTCA की। इसी की अनुशंसा पर कोई राज्य किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करता है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं दोस्तों? 53। 53वां कौन है? यूपी का रानीपुर। याद रखिएगा, कहाँ है? चित्रकूट में। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 53वां है। 52वां टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन है? रामगढ़ विषधारी। कहाँ? रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के बूंदी जिले में है। याद रखिएगा, ये 52वें क्रम का है, बूंदी। तो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। और ये जो रानीपुर है वो यूपी का चौथा है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इदू मिसमी जनजाति जो है इसने विरोध किया है, क्योंकि इसके अधिकारों का हनन हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत, जी हाँ दोस्तों, पिछले वाले बजट में इसकी घोषणा हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। किसके द्वारा? AS के द्वारा। AS मतलब अमित शाह के द्वारा। पहली एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण, पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो यूपी के महाराजगंज में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान का संस्करण जो है दोस्तों डोंगरी भाषा में किरण रिजिजू के द्वारा जारी किया गया। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला लीगो की स्थापना की घोषणा की है किसने? महाराष्ट्र ने। कहाँ? हिंगोली में। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किसकी किताब है? सुरेश रैना की। डॉलर बहू जो है सुधा मूर्ति की किताब है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ओल्डर इन फ्लक्स किसकी किताब है? विदेश मंत्री S जयशंकर की। ये महत्वपूर्ण किताब है। कोशिकीय कृषि या फिर सेलुलर कृषि, सेलुलर एग्रीकल्चर एक प्रकार की कृषि है पशुओं से संबंधित। इसमें क्या होगा? जो पशु के उत्पाद हैं उनका उत्पादन पशुओं से ना होकर कोशिका संवर्धन से होगा और किण्वन के माध्यम से होगा। कोशिका संवर्धन को इंग्लिश में स्टेम सेल कहते हैं। तो जो मांस वगैरह है इसका निर्माण जो है सीधे स्टेम सेल से, पशुओं से स्टेम सेल निकाला जाएगा और लेबोरेटरी में जो है मांस का निर्माण किया जाएगा। आप लोग स्टेम सेल को जानते ही हैं। ऐसे ही दूध और अंडे जैसी चीज़ों का उत्पादन जो है किण्वन के माध्यम से किया जाएगा। तो ये दोनों खूबियाँ जो हैं सेलुलर एग्रीकल्चर की हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में जो है खाद्य उद्योग के चलते कार्बन उत्सर्जन में कमी जो है इसके कारण आ सकती है, इसीलिए ये फायदेमंद साबित हो सकती है। कोशिकीय कृषि। मधुमलाई टाइगर रिजर्व, पिछली बार भी हम लोग इसको पढ़े थे। यहाँ पर गिद्धों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व में एक स्थान है थेपा कुंड हाथी शिविर। यहाँ पर मोदी जी ने बातचीत की किसके साथ? बोमन और बेली के साथ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऑस्कर विनिंग जो डॉक्यूमेंट्री रही है, जिसका नाम था ऑस्कर विनर, जो डॉक्यूमेंट्री रही है द एलिफेंट विस्पर्स, और इसके साथ जो गाना था वो कौन सा था? नाटू नाटू। कहीं कहीं आपको नाचो नाचो भी मिलेगा। तो इनमें जो है इन दोनों ने, बोमन और बेली ने अभिनय किया है। तो उसी को सराहने के लिए मोदी जी ने इनसे मुलाकात की। याद रखिएगा, मधुमलाई टाइगर रिजर्व किसी एक राज्य में नहीं है, अपितु कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इनके ट्राई जंक्शन पे है। याद रखिएगा, तीनों राज्यों के मिलन बिंदु पे। फिर है एप टैक्सी सेवाओं, जो सेवाएं जैसे ओला और उबर हो गई,
इनके लिए नियम बनाने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? दिल्ली से जेपी का मतलब जयपुर। यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू करने वाला कौन सा बैंक बना है? आईसीआईसीआई बैंक। भारत जो है सबसे बड़ा भारत को बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? रूस। स्टे सेफ अभियान किससे संबंधित है? व्हाट्सएप से संबंधित है। इसी ने इसको शुरू किया है, लोगों में व्हाट्सएप संबंधी जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए। मतलब किस तरह से भ्रामक जो सूचनाएं हैं उनसे बचना है और किस तरह से व्हाट्सएप का बेहतर प्रयोग किया जाए, तो इसी के लिए है स्टे सेफ अभियान। टीएन रीच पहल किस राज्य की है? टीएमडी की, मतलब तमिलनाडु की है। उद्देश्य इसका क्या है? अयोग्य पड़े जो हेलीपैड हैं तमिलनाडु में, उनको जो है चालू करके कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, राज्य के भीतर हवाई मार्गों का एक नेटवर्क तैयार करना इसका उद्देश्य है। छोटे छोटे नगरों को आपस में जोड़ दिया जाएगा ताकि वायु परिवहन को बढ़ावा मिल सके। अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो है विधेयक पारित किया है। नदी के नीचे ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों? हुगली नदी के नीचे पहली बार। गोंड पेंटिंग कहाँ की है? मध्य प्रदेश की, इसको जीआई टैग दिया गया है। बालिकातन क्या है दोस्तों? यूएसए और फिलीपींस के बीच में एक सैन्य अभ्यास। आईआईटी मुंबई और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच, जी हाँ, जो आधार कार्ड को रेगुलेट करती है, इनके बीच एक समझौता हुआ है। किसको लेकर? टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम के विकास को लेकर। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। रामकृष्ण मठ क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। और मोदी जी जो हैं इस समारोह में सम्मिलित हुए थे। रामकृष्ण जी जो हैं वो विवेकानंद जी के गुरु थे, याद रखिएगा। प्रबंधन मतलब किसका? बाघों का। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन किसके द्वारा जारी किया गया? एनटीसीए, इसमें आर है, इसको काट दीजिएगा। एनटीसीए के द्वारा यह मूल्यांकन जारी किया गया। और कौन से टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक प्रबंधन होता है या बेहतर प्रबंधन होता है, उस आधार पर रैंकिंग जारी की। और उसमें जो है पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल का है वह अव्वल रहा है। सेकेंड पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और तीसरे नंबर पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व रहा है। भारत जो है यूएन लोकतंत्र कोष में जो है सबसे बड़ा दानकर्ता बना है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन का एक कोष है जो लोकतंत्र के संरक्षण के लिए रखा जाता है विभिन्न देशों में, उसमें जो है भारत ने सबसे ज़्यादा दान किया है। भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 लॉन्च करने वाला राज्य तेलंगाना बना है। कूल रूफ पॉलिसी क्या है दोस्तों? भवनों की जो छतें हैं उनको कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक पैदा कर सकें और जो कूलर एसी वगैरह है इनका कम से कम इस्तेमाल हो। तो ऐसी पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स कहाँ बना है? असम में। सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है तेलंगाना में किया है। किसने? मुख्यमंत्री केसीआर ने। ऑपरेशन कुकी मास्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा चलाया गया साइबर अपराधियों से निपटने के लिए। क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस जारी करने वाला देश कौन सा बना है? अल सल्वाडोर। और इसी ने जो है इसको आधिकारिक मुद्रा का दर्जा भी दिया था और ऐसा करने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बना था। मध्य प्रदेश ने टीजीएस का मतलब ट्रांसजेंडर्स, इनको जो है ओबीसी का दर्जा दे दिया है, ये भी याद रखिएगा। फिर है चाइना दोस्तों। यहाँ पर बर्ड फ्लू H3N8 से दुनिया की पहली मौत का मामला रिकॉर्ड किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों टीएमसी
मतलब तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो है राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया। तो 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा जो है जब 0 हो गया तो कुल राष्ट्रीय पार्टियां 6 बची हैं। कौन कौन सी? आम आदमी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी, 3 तो ये हो गई। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल वाली, और फिर जो है सीपीआईएम और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 6 पार्टियां बची हैं, याद रखिएगा। मैक्सिमम एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है यूएसए से आया है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर रहा है। लग्जमबर्ग तीसरे नंबर पर रहा है। LXB का मतलब लग्जमबर्ग है। तो यूएसए और सिंगापुर, यही 2 याद कर लीजिए। सुषमा पटेल दोस्तों भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाई गई हैं। फिर है भो रोक्सा ऐप दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने जो है लॉन्च किया है, कहाँ? असम में, महिला सुरक्षा से संबंधित है। कंबम अंगूर दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कुंभुम घाटी में जो है उपजाया जाता है और इस घाटी को जो है तमिलनाडु का अंगूर का शहर कहा जाता है। BRA का मतलब भीमराव अंबेडकर, इनकी 132वीं जयंती मनाई गई। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था, इसीलिए 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1956 में ही इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसी समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द बुद्ध एंड हिज धम्म। बाकी और जो कंटेंट है इनसे संबंधित उसको आप लोग इतिहास में पढ़ते ही होंगे। जूस मिशन दोस्तों किसका है? बृहस्पति का है, मतलब बृहस्पति से संबंधित है। और किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। इसने इसको लॉन्च किया है। किस उद्देश्य से? इसके जो चंद्रमा हैं यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, इन पर जो है जीवन की तलाश करने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगले 8 साल तक ये आंकड़े जुटाएगा, जिनके आधार पर वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता जो हैं यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसके जो चंद्रमा हैं उन पर जीवन है या फिर सौर मंडल के किसी और चंद्रमा पर जीवन है। तो याद रखिएगा जूस मिशन। गैनीमीड जो है न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है अपितु पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। बाकी टारगेट करंट पुनः कहूँगा, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और ये जो टारगेट करंट AK123 है ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, जो भी क्वेरी हो आपकी उसके लिए 9559434623 इस पर व्हाट्सएप करिए। और ये बड़ा सा धन्यवाद लीजिए और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से इस सीरीज की समाप्ति पर। आगे अभी रुकेंगे नहीं हम लोग, जैसे ही मैगजीन आती है उसको शुरू करेंगे। तो आपको पुनः बता दूं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अचूक मारक सामग्री के नाम से, उसको देख जाइए, एकदम तैयार कर लीजिए। संभवतः कल सुबह या शाम तक जो है दोनों मैगजीन बाज़ार में आ जाएंगी, घटनासार या फिर ई दृष्टि। यहाँ तक कि ई दृष्टि जो है वो इंग्लिश में बाज़ार में उपलब्ध हो गई है, लेकिन हिंदी वाली अभी तक नहीं आई है। तो निश्चिंत होकर दबा के पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।